कि मेरी वाइफ ना घर छोड़ के जा चुकी है और अपनी वाइफ के बिना घर मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल काम है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। और ये देखो टावल वगैरह यहीं पड़े हुए, तो इसीलिए मुझे ये सब मैनेज करना पड़ रहा है। इसके लिए ना ऊपर बर्तन लेकर के जा रहा हूँ भाभी के पास। वाइफ की, बच्चों की याद आ रही थी। ठीक है, लक्षित की याद आ रही थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी वाइफ ना घर छोड़ के जा चुकी है। मतलब मेरी वाइफ घर छोड़ के चली गई और उसको 1-2 दिन हो गए, लेकिन 1-2 दिन के बाद से ना मेरे को ना मतलब घर को मैनेज करने में बड़ा दिक्कत हो रही है। और अपनी वाइफ के बिना घर मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं फ़िलहाल अभी अकेला हूँ, तो मैं घर को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखो, फ़िलहाल तो बिस्तरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये मेरा कंबल पड़ा हुआ है और तकिया ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मैं उठा भी लेट हूँ और सो भी लेट रहा हूँ, क्योंकि मुझे 12-1 बजे तक नींद नहीं आ रही है और उसके बाद सुबह मेरी आँख नहीं खुल रही है। और ये देखो टावल वगैरह यहीं पड़े हुए, क्योंकि कल मैं नहाया था, बाहर सुखाया था और शाम को उठा के यहाँ रखा, तो यहीं के यहीं रखा हुआ है, मैंने इसको अंदर भी नहीं रखा। और अभी मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है और बस इतनी सी बनाई है। देखो, नहीं तो अभी तक तो मैं ऐसे 3-4 कप चाय पी चुका होता, लेकिन क्या करूं, अभी मैंने जस्ट थोड़ी सी चाय बनाई क्योंकि अकेला हूं, और इसीलिए अभी चाय पी लेते। बस इतनी सी चाय है। और रात को देखो मैंने ये सारे बर्तन धोए थे, जितना मेरे टिफ़िन वगैरह है सब कुछ। अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं बना रहा हूँ। आज मैंने सोचा है कि मैं 1 गिलास दूध लूँगा, क्योंकि दूध भी मैं आधा लीटर लाया था और वो भी मेरा 2-3 दिन चल गया। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि उसी से ब्रेकफास्ट कर लूँगा, दूध पी लूँगा और थोड़े से बादाम वगैरह खा लूँगा, जैसे कि मैंने भिगाने के लिए रख रखे थे रात को। तो ये भीग चुके हैं, इसके साथ मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा। पी लेता हूँ चाय थोड़ी सी। तो गाइस बिस्तरा वगैरह तो मैंने लगा लिया, और मेरी वाइफ को पता है कि मैंने मतलब मुझे चादर बिछानी नहीं आती, फिर भी मैं थोड़ा सही से रख रहा हूँ उसे। और सोफ़ा भी मैंने ये लगा दिया था, क्योंकि गंदा हो जाएगा करके, इसीलिए ये वाला मैंने कंबल जो है इसमें लगा दिया था। और गाइस मेरी ना वाइफ गई हुई है मायके, मतलब कि मेरे इन लॉज के वहाँ, मतलब अपने घर पे गई हुई है। तो इसीलिए मुझे ये सब मैनेज करना पड़ रहा है। और अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है पता है, ब्रेकफास्ट तो मैं कर लेता हूँ जैसे तैसे नीचे, ऑफिस के लिए लंच ऊपर भाभी से मिल जाता है, और रात का डिनर भी मेरा ऊपर भाभी के पास ही होता है, वही बना लेते हैं, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पाता, ना ही मुझे खाना बनाना आता है उतने अच्छे तरीके से। तो फिर सिंगल हूँ, अकेला हूँ, तो क्या करूँ, कुछ अकेले अकेले क्या बनाऊँ। तो भाभी कहती कि ऊपर ही खा लिया कर। तो अभी फ़िलहाल मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाता हूँ, ऑफिस भी जाना है। ऑफिस से आने के बाद फिर शाम को आप लोगों को मिलता हूँ। तो गाइज़ अभी लंच के लिए ना ऊपर बर्तन लेकर के जा रहा हूँ भाभी के पास। लंच ऊपर ही है ना, तो इसीलिए लंच के लिए बर्तन लेकर के जा रहा हूँ और फिर नहाना धोना करके ऑफिस के लिए निकलूँगा। तो गाइज़ ऑफिस में तो टाइम पास हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिख जाती है। थोड़ा बाहर घूमते हैं, फील्ड में रहते हैं, तो थोड़ा अलग अलग दिख जाता है। पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, बट जैसे जैसे शाम होने लगती है ना, बस पूछो मत। तो गाइज़ अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो मेरी ये चाय की ही पतीली है, मैं सोच रहा हूँ इसी में दूध डाल दूँ, थोड़ा चाय वाला टेस्ट भी आ जाएगा। तो गाइज़ ये कुछ आलू और टमाटर है और प्याज जो मेरे घर पे है, और देखो इनमें पेड़ भी उगने लग गए थोड़े थोड़े, क्योंकि ये ऐसे ही रखे, मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ। तो ये मैं सोच रहा हूँ ऊपर भाभी को दे देता हूँ, क्योंकि मैं खाना तो वहीं खा रहा हूँ, तो ये कुछ काम आ जाएंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे रखे रखे। तो ये ऊपर दे देता हूँ। तो गाइस खाना भी लेकर के आ गया हूँ ऊपर से, और अभी इसको पैक कर लेता हूँ और रख लेता हूँ। और भाभी ने दिया है, दिखाता हूँ आपको क्या दिया है भाभी ने। भाभी ने दिया है रायता और पुलाव। तो चलो आज का लंच ये होगा मेरा। तो भाई दिन तो निकल जाता है जैसे जैसे ऑफिस की जद्दोजहद में, लेकिन शाम निकलना बड़ा भारी हो जाती है। जैसे जैसे घर जाने का टाइम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि अब घर जाके करना क्या है, घर पे तो कोई नहीं होगा, तो खाली रहेगा घर।
तो चलो, लेकिन क्या है, समय है, कट जाएगा, इसके बाद फिर से वही समय आ जाएगा। चलो काम खत्म करके मिलते हैं घर पे। तो फाइनली गाइस घर पे पहुंच गया हूँ। और अभी देखो, मैं आज सुबह से ये व्लॉग इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। और अभी बहुत कुछ करना भी है, मतलब कि जैसे ऑफिस से आ गए और लंच बॉक्स निकालना, बर्तन धोना, फिर अपने लिए चाय बनाना, ये सब चीज़। अब ये सारी चीज़ें तो मैं अपने घर में बोल नहीं सकता हूँ ऊपर की मेरे लिए करके रखो, क्योंकि अपने मतलब मेरी वाइफ जो चीज़ कर सकती है वो बाकी लोग तो नहीं कर सकते ना, तो बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता। तो इसीलिए अभी वो सब चीज़ करूँगा, फिर अपने लिए चाय बनाऊँगा, फिर वही सब चीज़ है। तो इसीलिए फैमिली का 1-2 दिन जाना ठीक रहता है कि। तो गाइज़ ये व्लॉग आज ना मैंने इसलिए शूट करा क्योंकि आज मैं बहुत अकेला फील कर रहा था और वाइफ की, बच्चों की याद आ रही थी, ठीक है, लक्षित की याद आ रही थी। तो कभी कभी होता है कि मतलब थोड़ा अकेला सा लगता है ना, तो घर खाली खाली सा लग रहा है, मतलब घर पूरा ना खाली खाली सा लग रहा है, जैसे कि कुछ कमी रह रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, बीवी बच्चे हैं नहीं तो घर खाली खाली लगेगा। लेकिन एक होता है ना, चहल पहल सी नहीं है कमरे में। एक जैसे जब फैमिली होती है ना तो घर भी ना बोलता है अपने आप, होता है ना एक कि सब कुछ अच्छा लगता है। बट अब सब कुछ है तो बच्चे नहीं है घर पे, तो अजीब सा लग रहा है कि यार क्या है, कुछ नहीं है। तो मेरा तो यही सजेशन है, मैं तो यही कहता हूँ कि यार जो लोग दूर दूर शादी करते हैं ना, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसे आसपास में हो तो हफ्ते 10 दिन की भी बात नहीं होती, फिर तो 2-4 दिन मिल के आओ, या साल भर आना जाना लगा रहता है। बट अब इतनी दूर जब बंदा होता है तो यार हफ्ता 10 दिन ना बिताए तो वो भी फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कि भाई जल्दी आ जाओ या जल्दी वो कर लो। वो भी वैसे ऐसे ही कह रही है, वो भी कह रही है जल्दी आ जाओ मुझे लेने के लिए, वो भी ज़्यादा दिन नहीं रह पा रही वहाँ पर। तो चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है थोड़े दिन काटने हैं, उसके बाद तो अगर हम इंतज़ार करते हैं ना, तो इंतज़ार के बाद जो चीज़ हमें मिलती है ना, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। इंतज़ार नहीं करेंगे तो प्यार कैसे बढ़ेगा हमारे अंदर। तो ऐसे ही तो होता है कि जब हमारे से कोई अपना दूर जाता है तो तब हमें पता लगता है कि यार उसकी क्या वैल्यू है। तो चलो दोस्तों, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।